तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू गाइस ऑल आर गुड। तो शुरू से बात को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल टाइटल देख लिया होगा, क्या हुआ था मेरे साथ उस टाइम, जो मेरे को फ़ोन लेना पड़ गया अभी इस टाइम में अर्जेंट इतना, क्या हुआ था एंड क्यों मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। मैंने आप लोगों से वादा किया था मैं डेली ब्लॉग्स करूँगा, मैंने उस टाइम बोला था मैंने आप लोगों को, एंड आप लोगों को बहुत मेरे को डीएम कर रहे थे कि आप करो डेली ब्लॉग्स, हम आपको सपोर्ट करेंगे। एंड मैंने सोच लिया था कि मैं डेली ब्लॉग करूँगा, बट क्या हुआ मेरे साथ वो सुन के आप सभी लोग शॉक हो जाओगे। मुझे पता है, मैं आपको पूरी डिटेल करूँ। एंड अब मैं आपको रियल मुद्दे में आते हैं कि उस टाइम हुआ क्या था। तो वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग एंड प्रॉपर आज मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था मेरे साथ। आई होप यू गाइस ऑल आर गुड, आई होप योर फैमिली आर गुड, सब ठीक ही रहे, है ना। एंड शुरू करते हैं हमारा व्लॉग आज का। तो ये बात कुछ है वे आज से 3 महीने पहले अप्रोक्स, 3 महीने पहले अप्रोक्स की बात है। अपना दादी मेरे बीमार हो गए थे एंड उस टाइम हम बहुत ज़्यादा पैनिक थे, तो उस करके मेरे ब्लॉग नहीं आए थे। मैं आपको प्रॉपरली बताऊँ तो क्या हुआ, हम दादी को इधर उधर डॉक्टर्स के पास ले जाने लग गए, हम दादी को हम दवाई कराने लग गए, है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ जगह हमने दवाइयाँ कराई, हमने हमारे आसपास की मेडिकल्स में कराई, फिर हम हॉस्पिटल में कराई हमने दवाई, ठीक है। दादी की मेडिसिन वहाँ से कर लगवाई, पर दादी वहाँ पे ठीक नहीं हो रहे थे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने दादी की तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी एक टाइम पे आके। एंड हमने उस टाइम फिर हमारे पास हमने सोचा कि अब एक बारी हमारा एक लास्ट होप था। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है एक, वहाँ पे हम दादी को ले गए, बस स्टैंड के पास पड़ता है ये हॉस्पिटल। मैं आपको बताऊँ तो वो है ESI, एंड वो हॉस्पिटल में ले गए, हमारी लास्ट होप वही बची थी। हमने सब जगह मत्था मार लिया था अपना, एंड दादी को हम वहाँ पे एक बार ही ले गए, तो दादी कुछ 4 to 5 डेज़ में दादी ठीक हो गए। एंड जब हम सब वहाँ पे हम खुश थे, हम दादी को 6वें दिन हम घर वापस ले आए। फिर 7वें दिन दादी को फिर वैसे ही होने लग गया, हम दादी को फिर लेके गए, फिर दादी 6 to 7 डेज़ में दोबारा ठीक हो गया, हम फिर वापस ले आए। ऐसे ही 2-3 बारी हम दादी को लेके गए, लेके आए। ऐसे ही वहाँ पे चल रहा था कि हमें होप बन गई कि दादी अब वहीं पे जाके ठीक होंगी और कहीं नहीं होगी, एंड हम वहीं पे ले जाने लग गए। और हम जब मेरी लास्ट जब 2 महीने हो गए थे हमें ऐसे ही करते करते, एंड हम दादी को वहीं पे लेके जा रहे थे। और हम फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दादी अपना बिल्कुल ठीक हो गए थे उस दिन। बहुत ज़्यादा दादी की तबीयत ख़राब थी और सारे लोग वहीं पे जाते थे। अब सारे लोग घर में कोई होता, मेरी मम्मी होते थे, मैं होता था, मेरी बहन होती थी, दीपिका होती थी, है ना, छोटी मेरी बहन होती थी, सब होते थे हम लोग। पर बाकी सारे बड़े चाचू वहाँ पे जाते थे, मामा वहीं पे रहते थे और सारे वहीं पे रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, फिर चाचू को मालिक अब कौन 3-3 महीने तक भाई छुट्टी देता है काम से। तो चाचू के भी और पापा के दोनों काम से कॉल आ गई कि भाई काम पे आना है कि नहीं आना, अब बहुत टाइम हो गया। तो पापा और चाचू उस दिन से काम पे जाना शुरू कर दिया था। एंड फिर क्या हुआ, रात को चाचू आए अपना 8 बजे, एंड 9 साढ़े 8 बजे तक चाचू ने यहाँ पे रोटी खा ली। रोटी खा चाचू कैसे खा के जाते थे कि क्यों इतना टाइम वेस्ट करना, वहाँ पे जाऊँगा वहीं पे बैठ के फिर रोटी खाऊँगा, इससे बढ़िया यहीं पे आके रोटी खा लेता हूँ। मामा दादी के भाई तो वो तो वहीं पे होते ही थे, है ना। एंड हम क्या करते थे कि फिर हम मामा की रोटी वहीं पे पैक करके भेज देते थे, मामा यहीं पे आते थे। मामा कोई ना कोई एक बंदा वहाँ पे रुकता था और एक बंदा आके यहाँ पे रेस्ट कर लेता था, ऐसे करते थे। उस रात दोनों ही वहाँ पे रुके और चाचू ने कहा चल तू साथ में आ जा, क्योंकि मेरे पास एक जुपिटर है और हमारे पास एक स्कूटर जिसमें गियर डलते हैं ना, तो हमारे पास वो है। एंड जुपिटर को पापा लेके गए थे क्योंकि पापा को स्कूटर चलाना नहीं आता, और चाचू को और घर में मेरे को ही आता है स्कूटर चलाना। तो क्या क्या किया हम लोगों ने, हमने क्या, जो मामा को ले जाने के लिए मामा को भी ले आना साथ में, क्यों ऑटो के पैसे बर्बाद करना, माँ चाचू मेरे को ले गए। बट क्या हुआ, स्कूटर का जो क्लच होता है उसकी तार ही टूट गई। तार टूटने के बाद हमने सोचा कि चलो अब एक काम करते हैं, तू भी ऑटो में ही जा।
उस दिन ऐसा हम वहाँ पहुँच गए। हम हॉस्पिटल से इतना ही दूरी में थे, जैसे ये हॉस्पिटल है और ये यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ये हमारा स्कूटर की तार टूट गई हमारा, ठीक है, क्लच की जो तार होती है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, तो वो तार टूट गई। और क्या हुआ फिर, हमने अपना ज़्यादा कुछ करते ना सोचते हुए हमने कहा कि अब बहुत लेट हो गया है, रात के 10 बज रहे थे। तो उस टाइम में हॉस्पिटल के बाहर रात जो वहाँ पर डॉक्टर आ गए, तो मैं और मामा आगे बाहर निकल गए। हम बिल्कुल थके हुए थे, बिल्कुल इतने थके हुए थे, हम बाहर आ गए। हमने क्या किया, हम ये इस साइड हॉस्पिटल है और उस साइड ऑटो मिलना था हमको। इस साइड तो वैसे भी इधर को जाती है रोड, फिर हमने इधर नहीं, हमने डुगरी साइड जाना था। आपने तो पता होगा लुधियाना में डुगरी नाम की एक जगह है, हमने जाना था उधर। हमारा घर यहीं पे है डुगरी साइड में। एंड वहाँ पे हमें उस रात, वैसे वहाँ पे नॉर्मली 11-11 बजे तक ऑटोस चलते हैं, बट उस रात क्या हुआ, हमारी मेरे स्कूटर का क्लच भी टूट गया और पापा एक्टिव जुपिटर भी ले गए थे, और साइकिल तो चल भाड़ में, ऑटो वाला तक नहीं मिला यार, ऑटो वाला तक भी नहीं मिला। और मैं बिल्कुल शॉक। मैंने मामा को कहा चलो मामा हम यहाँ पे नहीं मिल रहा, इतना देर हो गया, 15 से 20 मिनट हो गया मेरे पे खड़े हुए। अब तो मैंने कहा मामा चलो आगे चलते हैं, आगे जाके हमें मिल जाएगी। तो मैं मामा के साथ चला गया, मामा भी मेरे पीछे पीछे आ गए। तो मामा की हम आराम आराम से ऐसे चल रहे ऐसे आराम ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रहे थे, आराम आराम से चल रहे थे। तो हमें क्या ही पता था उस रात हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। और जो उसके बाद मेरे साथ वो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो शॉकिंग, एकदम शॉक हो गया मैं उस दिन। एंड क्या हुआ कि हम चल रहे थे और साइड में, आपको पता ही है रात के टाइम में नशेड़ी लोग होते हैं, आजकल ये पंजाब में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो नशेड़ी लोग होते हैं वो उस तरफ बैठे हुए थे। एंड हमने कहा कि जो हमारी बस स्टैंड है वो, जैसे कि आप लोगों को बताया वहाँ पे बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ही हमारा क्या है, वहाँ पे क्या कहते हैं, मेरे को लगा कि हमारे तरह नॉर्मल बंदे हैं, ऑटो ढूंढ रहे हैं या बस स्टैंड जाने के लिए चल रहे हैं, हमारे पीछे पीछे 2 बंदे थे वो लोग। एंड मैं चुपचाप मैंने एक बार उनको ना ऐसे पीछे मुड़ के देखा, फिर मैंने आगे मुँह कर लिया। उसके बाद ना मेरे को लगा यार नॉर्मल बंदे जैसे मैंने अभी आपको बताया। और जो उसके बाद जो मैं आगे मुँह किया, मामा आगे चल रहे थे, मैं उनके साथ बातें कर कर के चल रहा था। और जो हुआ, उन लोगों ने क्या किया, जो जो टोका होता है ना जिससे हम कनक काटते हैं, वो सब काटते हैं, कोई भी चीज़ें काटते हैं, और वो आए मेरे गले पे ऐसे करके मेरे यहाँ पे ऐसे टोका रख दिया। एंड आई एम शॉक। मैंने मामा को चिल्लाया मामा ने पीछे मुड़ के देखा और वो भी बिल्कुल शॉक रह गए, ये क्या कर रहे हैं। वो उनको थोड़ा, मैं भी सेल्फ डिफेंस करने के लिए ना ऐसे मैंने थोड़ा करा, पर वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा डेंजर थे यार, नशा करके आए पड़े थे। मेरे को डर लग गया कि मामा को चोट ना दे दे, मेरे को ना चोट दे दे। पहले इतनी सिचुएशन ख़राब है घर की और ये क्या हो रहा है ना। तो उस टाइम मैं बिल्कुल, उन लोगों ने हमें क्या किया, कुछ क्या कहते हैं, हम चल रहे थे अपना, तो उन लोगों ने टोका रखा और वहाँ उसके बिल्कुल उनने ना कवर मिल गया यार उनको। एक तो बस खड़ी थी वहाँ पे रोड के इस साइड में कॉर्नर में, और बस वाला ड्राइवर ही नहीं था वहाँ पे, और वो लोग हमें बस के पीछे ले गए एंड सब वहीं पे हो गया। और उन लोगों ने पहले उन लोगों को मेरा फ़ोन नहीं मिला क्योंकि मैंने बिल्कुल ऐसे जैसे ये मेरा पैंट है, ये मेरी पैंट की जेब है, मैंने उसको ऐसे दबा के रखा हुआ है अपना फ़ोन को। और ना वो उनको फटाफट था कि फटाफट निकालो। मैं ना 3-4 बार चिल्लाने की कोशिश भी की, बट होता है यार कि मुसीबत पड़ने पे कोई अपना क्या, कोई भी नहीं साथ देता यार। उस टाइम मेरे साथ ऐसा ही हुआ और मेरे किसी ने भी साथ नहीं दिया उस जगह पे। और मैंने 2-3 बार चिल्लाया, एक बंदे ने देखा और ना अनदेखा करके उसने स्कूटर भगा लिया, अपना एक्टिवा थी उसके पास, उसने भगा लिया। और गाड़ी वाले को तो इतनी रात में बस के पीछे दिखता ही क्या। और मैंने वो कहता, मैं क्या पता वो मेरे को डराने के लिए कर रहा हूँ या वो मेरे को रियलिटी में ही। उसने कहा चल अब तेरे पास कुछ नहीं है, उसने वही टोका जो उठाया और कहता ऐसे करके उठाने के मेरे को मारने लगा था। एंड मैंने सोचा ये क्या कर रहा है ये, और मैं डर गया। मैंने अपना हाथ वहाँ अपने बैट की जेब से हटाया और ऐसे कर लिया, जैसे होता है ना यार, थोड़ा ऐसे कर लिया
और मैंने कहा यार मुझे छोड़ दो, मैंने कहा ऐसे हम डरे वैसे यार उस टाइम में। और कैसे बोलूँ यार, मुझे तो क्रूज बम्स आ गए यहाँ पे, हाथ में देख सकते हैं। और उसने क्या किया, उसने जेब में देखा मेरे फ़ोन है, उसने फ़ोन निकाला और फ़ोन को अपनी जेब में डाला और कहता, मैंने कहा भैया मत लेके जाओ, मैंने बहुत मेहनत से लिया है। उसने मेरी एक नहीं मानी, एक भी नहीं मानी, और मेरा फ़ोन हमें कुछ सुंघाया या कुछ किया और धक्का मार के दोनों भाग गए। और जो वो भागे इतना तेज़ भागे कि, और मैंने फिर हमारे, और लिटरली भाई मैं बताता हूँ, वो थे बिल्कुल नशेड़ी थे, पता है क्यों? उनने हमारा ना, हमारे पास छोटा फ़ोन था, मामा के पास छोटा फ़ोन था, वो छोटा फ़ोन नहीं लेके गए, हमारे पास 10-20 रुपये पैसे थे, वो नहीं लेके गए, पर जो बड़े पैसे थे 100 रुपये थे वो ले गए, 100-200 रुपये जितने थे वो ले गए, और जो 10-20 रुपये थे वो छोड़ गए। हम फिर मैंने फटाफट चाची को कॉल किया, चाचू के पास डॉक्टर खड़े थे, इसलिए उस टाइम चाचू ने मेरी कॉल नहीं उठाई। पर मैंने जब चाचू को बताया, चाचू ने बोला तुम वहाँ पे मत खड़े हो, तुम वापस आ जाओ हॉस्पिटल में सो जाना। और उस दिन मैं रात भर नहीं सोया, और मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकल रही थी कि ये क्या हो गया आज मेरे साथ। मैं बाहर, दादी दादी अंदर लेटे पड़े थे, और सबने मेरे को मना किया हुआ था कि दादी को मत बताना, किसी को मत बताना। अपना मैंने मम्मी को रात को फ़ोन किया उसी टाइम, और मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात होगी, और मैं रोया, बहुत रोया हूँ, क्योंकि यार होता है यार, अब जितना मर्जी भी अपने मन को थोड़ा टाइट कर लो, बट एंड मौके में ना वो एक मेरे को फील आ गई अंदर से कि यार कि ये क्या हुआ। और उस दिन मैंने सोच लिया कि रात के टाइम में कभी भी बाहर नहीं निकलना, वो भी ऑटो। यार उस दिन मैं एक चीज़ देख के हैरान हूँ, ऑटो वाले, उसके बाद जब हम वापस आने लग गए ना, ऑटो वाले भी मिलने शुरू हो गए हमको, जब हमें लूट लिया। यार एक ना मैंने होप छोड़ दी थी लोगों के ऊपर से। मैंने उसके बाद दादी, अगले दिन ही दादी थोड़ा ठीक हो चुके थे, और पर उसके 2 दिन बाद दादी घर ले, और उसके बाद दादी बिल्कुल ठीक हो गई, और मेरा फ़ोन तो गया ही गया। चलो उसके बाद हमने एफआईआर कराई वहाँ पे। कुछ मुझे पता ही, मेरे को पता ही था कि मेरा फ़ोन मिलना तो है नहीं अब, बट एक मैंने कहा हम पुलिस को तो हम बताएं, क्योंकि हमें बताना बहुत ज़रूरी होता है पुलिस को, हमें मिले फ़ोन ना मिले पर बताओ ज़रूर, क्योंकि कल को हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। हुआ है यार, मेरे हमारे ना घर के, मेरे दोस्त के घर के पड़ोसी के फ़ोन ऐसे ही चोरी हुआ है। मेरे पापा के होटल में ना, वहाँ पे काम करता था एक, कोई उनके साथ बेटर काम कर होता है, उसको हमारी गली में ही लूट लिया यार। रात के टाइम में बेचारा काम से आ रहा था, उसके जेब में क्या ही होता, एक फ़ोन था मेरी तरह, ठीक है, उसका ही फ़ोन ले गए। उसने तो भाई प्रॉपर सेल्फ डिफेंस, क्योंकि भाई काम करता है वो, उसने तो प्रॉपर सेल्फ डिफेंस भी किया, फिर भी उसके हाथ में यहाँ पे मार दिया, ऐसे करके टोका, जो टोका बोलते हैं उसको, ठीक है, उसने मार दिया। और पूरा ना, मैं उस टाइम में इतना हैरान हो गया कि यार एक तो क्या कर रहे हैं आजकल के लोग, थोड़े थोड़े से इतनी सी चीज़ों के लिए लोगों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एक बार बताता हूँ, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है रात के टाइम में, आप एक तो पहली बात, रात के टाइम में अगर आपको बहुत ही अर्जेंट पड़ रहा है, आप उस टाइम घर से बाहर निकलो, और अपनी कोई व्हीकल में ही निकलना। पैदल तो आजकल का टाइम बहुत ही ख़राब चल रहा है भाई, पैदल तो आप बिल्कुल मत घूमो। मैंने उस दिन ये सोच लिया, हम देख लिया, पैदल तो मैंने घूमना ही छोड़ दिया भाई। अब मैंने 2 महीना में घर से बाहर नहीं निकला, आपको मैं बताऊँ तो मैं 2 महीने घर से बाहर नहीं निकला। वो भी मैं बाहर तब निकलना शुरू किया, मेरे ना 10th की बोर्ड क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद मैंने तब स्कूल, घर से बाहर निकलना शुरू किया। और मैं स्कूल जाता था, स्कूल से सीधे ही घर आता था, और घर आके बैठ जाता था। मेरे दोस्त मेरे को बुलाने आता था कि आया चल थोड़ा सैर सूर करते हैं, बट मैं कहता था भाई मैं कहीं नहीं जाना, मेरे से नहीं होगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और वो लोग कहते थे यार तो क्या है, अगर कुछ कोई बात नहीं, एक बार ही होता है, कुछ नहीं होता। अगर उनने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बोली, अगर तो ऐसा कर कुछ अब तू ठीक तो है ना, हमारे लिए यही बहुत है। अब शायद वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, पर मैं आपको एक बार बताऊँ, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है वहाँ से भाग जाओ यार, आपके पीछे थोड़ा ना वो भागेगा, आप भाग जाओ वहाँ से। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, उस टाइम तो मुझे नहीं पता था, पर मैं यही करता हूँ। अब तो भाई मेरे सामने कोई नॉर्मल बंदा भी चल रहा है, मैं उसको 4 बजे से दूर से देखता हूँ।
फिर जब तक मैं आगे नहीं जाता भाई, मैं तब जाके आगे निकलता हूँ, क्योंकि मैं जब पैदल चलता हूँ मैं आजकल तो पूछो ही ना। और मैंने अब ये फ़ोन लिया, अब जो आप में से मैंने जो लोगों से क्वेश्चन पूछे थे कि मैं डेली ब्लॉग करूँ या ना करूँ, और आप मेरे को बताना कैसा आपको ये लगा कि मैंने कहा यार अब आप लोगों को पता तो चले मेरे साथ हुआ क्या था, मैंने क्यों नहीं ब्लॉग डाले। आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि ना तूने अभी स्टार्ट किया है एंड तू अभी से ही तू क्या है ये बंद कर रहा है, अपना ब्लॉगिंग बंद कर रहा है, क्या हो रहा है। मैं उन्हें सिर्फ यही बोलता था आएंगे मेरे ब्लॉग आएंगे, वो कहते थे अब तक तो आएंगे तेरे ब्लॉग, बट मैंने कहा ज़रूर आएंगे, क्योंकि मेरे को करना है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मेरे को बहुत अच्छे से आती तो नहीं है, बट मैं सीख रहा हूँ, और मैं आपको अपनी थोड़े छोटे मोटे जो मैं आपको बता सकता हूँ मैं बताऊँगा। और बस यही था आज का ब्लॉग। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मेरे को पता नहीं कितने मिनट की बनी है, बज गई है। तो बाकी बाय बाय।